प्रश्नावली कितना पढ़ेंगे? प्रश्नावली है 12 चलो प्रश्नावली है 12 यहाँ पे दे दिया है कि जब तक न कहेंगे पाई के मान 22/7 लो। याद रखो जब तक ले ना कहेगा पाई के मान हमेशा का लेना है 22/7 ली हो। जब तक ना कोई कह दी तब फिर बदल देना है पाई के मान। ना कहेगा जब तक ले 22/7 लेना है। किसी को दिक्कत है ना? लिखा है ऊपर ही किताब में। मैथ समझ ही है ना बुझो तो फिर दिक्कत बनो। समझे कोशिश करना। 2 मीटर बोला तो था ऊपर से देखो अंजलिया नहीं है। चलो देखो 22 का लेना है बुआ 7। चलो प्रश्न नंबर हमको पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला। अब पहला में बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त मतलब आर का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। बढ़िया सीखी हो आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। सवाल जब तक ना पढ़ेगा बुझे भी ना करेगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक वृत्त त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कोण कितना डिग्री है। बेसिक क्लास में बताए हैं कि त्रिज्या खंड कैसे बनाते हैं पता थे ना। तो पहले हम तो गोल बनाएंगे चक्र भी ऐसे गोल बना दिए हैं। और गोल बनाएंगे तो बीच में कोई खड़ा कर दिए एगो आदमी के एगो हेने राइफल मारते एक हाथे से एगो एक हाथे से मारता दोनों दिन धरा दिया है। अब ये बीच में कौन बना दिया है क्या बना दिया तो कौन बनाया जो 60 डिग्री कौन बना दिया कितना डिग्री। अब ये कहते क्षेत्रफल निकाल देना है हाई वाला टोटल है हाई वाला ठीक है। अब आर का मान कितना दिया है 6 आर का मान है 6 हेजा से हेजा तक आर है ना होता है हेजा से हेजा तक का होता है आर। किसी को दिक्कत है तो सीधा सीधा लगाएंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या लगाएंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बोल क्या सूत्र होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बोलो। हाँ होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर ये ना होता है। चलो तो देखो ये जैसे बना देते हैं थीटा का मान कितना दिया हुआ 60 डिग्री अब बटा में 360 जस के 10 गुना पाई के मान 22 गुना आर के मान कितना ना 6 गुना का 2 हाली लिखेंगे आर को तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया 6 के 36 6 से 6 को कट जाएगा ना। अब यहाँ पे ऊपर गुना कर दो 6 दूनी 12 के 2 6 दूनी 12 132/7 दशमलव में आंसर आया यही आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर दे देंगे। दशमलव में ना आया तो इतने आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है किसी को दिक्कत ना है बुआ उतार लो पहल का सवाल एक बार बना देते हैं देखो उतारना नहीं अभी रुको एक बार बता देते हैं। दूसरा सवाल देखो दूसरा मैंने सवाल देखो दूसरा 2 नंबर में बोल रहा है कि देखो बढ़िया सवाल पढ़ो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी परिधि कितना दिया है। हाँ यहाँ पे सवाल समझने वाला है ना तो ना बुझाएगा परिधि लिख लेंगे परिधि बराबर कितना दिया हुआ 22 सेंटीमीटर। किसका परिधि है वृत्त का किसका परिधि है वृत्त का ये ना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल परिधि किसको पता है बुआ वृत्त का परिधि बोलो क्या होता है। हाँ वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर ये ना होता है। तो यहाँ पे परिधि का मतलब 22 दिया है क्या दिया है आर 2 गुना पाई का मतलब कि 22 आर हमको जस के तस नहीं दिया है निकालना है तो 22 से 22 का हो गया। अब भाई वाले हेने आएगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत है आर बराबर 7/2 हो जाएगा
तो अब हमको चित्र से समझना है, बिना चित्र बने कोई नहीं समझेगा। पहले चित्र इसको बना लो, एक वृत्त का बना लेते हैं। अब यहाँ पे बोला कि चतुर्थांश मतलब 4 भाग बांट देते हैं। कची तोर मन कौनो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एकड़ 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 एकड़। अब बताओ कि हम एकरे क्षेत्रफल निकालना चाहें तो कोण कितना डिग्री पे है, देखो ना, ये आधार है, ये लंब है, कितना होगा 90 डिग्री है ना। तब तरीके अलग बता देते हैं साफ है, नहीं तो 1/4 आदमी करके ढेर नहीं सिखाता है, 1/4 कर दो 1/, मगर त्रिज्य खंड पढ़ रहे हैं तो थोड़े ना 1/4 करके बनाएंगे। अब चित्र हो गया तो हमको एक भाग का क्षेत्रफल पूरा है। कची आर का मान कितना आ गया 7/2, 7/2 आर का मान क्या ना। जब आर 7/2 आएगा तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है। हाँ, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर बोलूंगा θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर न होता है। अभी ना बोले हैं θ/360 गुना पाई आर। तो यहाँ पर थीटा का मान हमको कितना निकल गया, कितना ना 90, 90/360 गुना पाई के मान 22/7 गुना आर के मान 7/2 गुना 7/, ये न होगा। तो इसे ये 0 कट गया, न चौका 36, बढ़िया से कटाएंगे, 1 से 7 1 7 कट गया, 2 से 1 कटा दो है 11 दूनी। अब हम सवाल के आगे बढ़ाते हैं तो बोले हमको ऊपर ऊपर देखो गुना करो, 11 सते 77 और नीचे 4 दूनी 8। अब इतने आंसर आए कि दशमलव में आयल है कि आंसर देख लो है। किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हो, परेशानी नहीं ना है, बहुत आसान है, मतलब थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल है, देखो तो बनिए जी जरा जरा। चल उतार लेते हैं, दोनों प्रश्न को उतार लो, हवा कर लो। देखो है ना तीसरा प्रश्न देखो, सवाल तीसरा देखो, तीसरा बोला कि एक घड़ी मिनट की सुई जिसकी लंबाई इतना है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, बोले 5 मिनट के क्षेत्रफल निकालो। तो पहले देखो समझावे के सबसे आसान तरीका है, पहले घड़ी बना देते हैं, ठीक है। या ताक लगा बुझा जी, ना तक वो ना बुझाई, समझो ये घड़ी है, एने उन्हें टेंट हो सकता है, हम थोड़े हैं घड़ा बनावे वाला। हमने खाली घड़ी समझाए थे ना कि घड़ी में 4 भाग होता है, इसे 4 भाग दे दिए एजा होता है 12 3 6 9, फिर 1 होता है, 2 होता है, 4 ये घड़ी हो गया ना। अब समझो मिनट वाला सुई है, हेजा से मिनट वाला, हेजा से मिनट वाला बढ़ते 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 1 पा गया है, कितना पा। तो बोला है कि हेजा से हेजा तक कितना है 5 मिनट बढ़ा ना, हेजा से हेजा तक कितना बढ़ा 5 5 10 5 15 मिनट वाला है, घंटा वाला नहीं है, ये ध्यान दिए मिनट वाला है। क्या चीज है, तो हेजा से 5 मिनट होता है ना, हेजा फिर 5 मिनट, हेजा फिर 5 मिनट, 5 5 5 ऐसे 1 घंटा हो जाता है। तो समझो कि हाई वाला सुई जो है मिनट का सुई है, क्या चीज याद रखिए, घंटा का सुई नहीं, मिनट। अब यहाँ से यहाँ तक चला है, तो यहाँ से यहाँ तक समझो कि ये 5 मिनट चला है, कितना, तो 5 मिनट मतलब 1 मिनट में तुमको पता है 1 मिनट में कितना डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है, कितना सिखाए थे ना, 1 मिनट में कितना डिग्री, तो 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, 5 मिनट में 5 गुना 6 का मतलब 30 डिग्री कोण बना दिया है, ठीक है, मतलब हेजा से हेजा 30 डिग्री बन गया है, कितना। तो इसी का तो क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना होगा। चलो देखो है नहीं समझाते हैं बढ़िया से, देखो इसी का क्षेत्रफल निकालना है, बीचवा में है ना, है बीचवा में, इसी का है, कितना का क्षेत्रफल निकालना। तो बताओ कि त्रिज्या खंड बन गया, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बोलो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है,
थीटा बटा 300 पाई आर ये ना होता है। तो थीटा का मान कितना निकाले हम लोग 30 डिग्री निकाले है ना। हाँ अब बटा में कितना 360 गुना 22 बटा आर का मान देखो। हाँ आर बराबर कितना दिया है 14 कितना दिया है। तो 14 गुना मिनट वाला सुई की लंबाई कितना है 14 मीटर ना की सेंटीमीटर है। हाँ मिनट की सुई की लंबाई कितना है। तो देखो भाई मिनट का सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर अब यहाँ मान रख दिए तो 7 दूनी 2 से कट जाएगा 0 से 0 12 दूनी 24 से 12 दिया 2 से कटा देंगे तो 6 दूनी 11 से कटा देंगे 11 दूनी 3 दूनी। अब गुना कर देंगे क्या करेंगे तो गुना करेंगे तो इसको कटा गुना करेंगे तो 154 बटा 3 आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर दे दीजिए। किसी को दिक्कत है किसी को दिक्कत ना है। चलो आगे हम लोग चलते हैं। आज चौथा प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ले ले चलो चौथा प्रश्न सवाल का बोल रहा बुआ जब तक ले सवाल ना समझब ना बुझे सवाल समझो बुझा दी बोल रहा है। चौथे तो धुआं धुआं वाला सवाल है। बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर तेजिया आर का मान कितना है है ना तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करता है। ठीक है कोई जीवा जो है केंद्र पर क्या करता है समकोण बांध निम्न का क्षेत्रफल निकालना है। चलो है ना देखो एक हम बना देंगे काची वृत्त बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वृत्त बनाते हैं। देखो है केंद्र है काची है। अब इस समकोण बना रहा है क्या बना रहा है समकोण का मतलब है 90 डिग्री कितना बना रहा है 90 डिग्री मान लो कि है मानेंगे थोड़े से पूरा है। अब बोल रहा है कि केंद्र पर क्या बोल रहा है बुआ हाँ केंद्र पर एक समकोण अंतरित करता है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखो ना संगत लघु क्या निकालना है लघु वृत्तखंड एगो का निकालना है दीर्घ वृत्तखंड। यानी देख लो यहाँ से यहाँ तक हई जोन हुआ हई कौन वृत्तखंड हुआ लघु कौन हुआ हई पूरा हई दीर्घ हो गया क्या हो गया। तो हमको लघु निकालना है क्या निकालना है लघु निकालना है। तो हम यहाँ से समझो सवाल ना समझ में ना बुझाई त्रिज्या का मान कितना है 10 त्रिज्या का मान तो हई हो 10 होगा ना जी नीचे वाला 10 तो ऊपर वाला भी। सवाल हम पूछ रहे कहीं 90 है तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो सीखो समझो ना सीखो ना बुझाई। ये चित्रवा थोड़ा सा अलगे बना देते हैं सीखने के लिए। ये चित्रवा त्रिभुज वाला नो बना देते हैं बहरी जिससे मान लो त्रिभुज है कच्ची है 90 है कितना है 90। तो समझ बीचे बीच काट दिए हैं तो काट दिए तो समझो हाई कितना हो जाएगा 90 और हाई कितना हो जाएगा एगो 45 एगो 45 तो हाई कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हाई वाला मानवा दिया है 10 कितना दिया है हाई मानवा कितना दिया है 10। अब बताओ कि हमको नीचे वाला निकालना पड़ेगा निकाल देंगे ना। तब हाई वाला निकालना है तो देखो 90 के सामने कितना है 10 तो 45 के सामने कितना हो जाएगा √2 से भागा देते हैं ऐसे नॉर्मली आना। तो फिर यहाँ पर मान निकाल लो यहाँ पर x रख लेते हैं हाई कितना है 10। तो हम क्या सूत्र लगाएंगे लंब बटा में आधार है लंब बटा तो क्या के सूत्र लगाएगा साइन कोस में कोस थीटा बराबर क्या होता है बोल कोस थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो एकदम आप पागल बुरा बैठे करे कोस थीटा बराबर आधार बटा कौन ऐसे एड़े मुख मारे को मन करता है आधार बटा क्या होता है
कॉन, मैंने सिखा रहे हैं अच्छे से सीखो। और यहाँ कॉस, कॉस थीटा का मान कितना दिया है 90, 45 कितना दिया है। अब बराबर या आधार का मान कितना ना देखो 1 से लंब का कर्ण का मान कितना ना 10। अब ये 45 के मान कितना 1/रूट कितना ना 2, x बटा में 10, तो x का मान आ गया कितना ना तिरछा तिरछे गुना करम तो 10 बटा कितना √2, √2 से भागा देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी मतलब यहाँ हो जाएगा 5√2, 5√2। किसी को दिक्कत है, x के मान 5√, जब हई वाला 5√2 आ गया तो हयो 5√2 आ गया, तो 5 5 दोनों कितना हो जाएगा 10√2 हो जाएगा ना। अरे हैजा से हैजा तक लंबाई हो जाएगा 10√2, कितना हो जाएगा। जब 10√2 हो जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यही ना सिखाए हैं, तो 1/2 गुना आधार का मान अभी 10√2 निकाले, ऊंचाई का मान कितना निकाले हैं, ऊंचाई तो निकालना ही है, अभी ऊंचाई नहीं निकाले है ना, तो बड़ा गया ऊंचाई निकाल। चलो ऊंचाई निकाल लेते हैं ना, समझो। जब आधार के मान यहाँ पर x बराबर है ना, सीखो x बराबर यहाँ पर देख लो, x बराबर आ गया 5√2, मतलब 45 के कोण 5√2, तो है 45 के कोण 5√, मतलब ऊंचाई भी इसका कितना हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग से यहाँ पर लिख लिया कि ऊंचाई का मान भी यहाँ पर जस्ट के 10 से मतलब नीचे आधार की ऊंचाई बराबर होता है, तो ऊंचाई के मान भी h बराबर कितना 5√2 हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत है नहीं, जितना आधार उतना ऊंचाई रहेगा। आधार का मान 5√2 निकाले हैं तो कोण बराबर रहेगा, तो ऊंचाई आधार बराबर, सिखाए थे ना, कोण बराबर तो आधार ऊंचाई बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5√2, क्या हो जाएगा 5√2। अब यहाँ पर देख लो, 2 5 5√2 कट गया, तो 5√2 गुना करेंगे तो 5 50 25 दूनी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, कहा गया है ना, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे मान लो कि O है, A है, B है, मान सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल OAB का, OAB है त्रिभुज, क्या है OAB का क्षेत्रफल आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिक्कत है, अब हमको निकालना है त्रिज्या खंड, क्या निकालना है, तो अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सबको पता है, तब त्रिज्या खंड निकाल देते हैं। थोड़ा 5 नंबरिया टाइप है, इसलिए थोड़ा मेहनत पड़ेगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 अगुना पाई आर स्क्वायर, ये ना होगा, थीटा बटा 360 गुना ये होगा। चलो अब यहाँ पर देख लो, सीखो थीटा का मान कितना था 90, कितना था अब बटा 360 अगुना 22/7, आर का मान कितना था 10 गुना 10, ये ना था, ये में दिले दूसरा के लिए दिया है, देखो तो ये दशमलव में आंसर इसका दिया है, चौथा के चलो तो 3.14 3 दे दिए, चलो उससे दिक्कत नहीं देते। अब हमको संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, चलो अब यहाँ पे त्रिज्या खंड निकालते हैं, तो यहाँ पर थीटा बटा कट जा दो चौका 36, अब 10 हट जाएगा, तो यहाँ पर नीचे 100 लिख सकते हैं, तो 100 से 100 का हो गया कट गया ना। अब यहाँ पे इसको 4 से कटा देते हैं, 4 7 28, 4 7 तो डायरेक्ट 2 से भी कटाओ ना, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14, ये ना होगा। तो चलो तो 157 बटा कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दशमलव में कर बदल देते हैं, तो दशमलव में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दशमलव में बदले हैं, ठीक है।
है ना, समझो ना जी। अब ये आंसर आ जाएगा, आंसरवा मिला है तो एकदम छपटाई लेके आंसर आ जाए। आंसरवा देख लेंगे तो एकदम मन में शांति मिल जाएगा कि आंसरवा आ गया सर जी। अरे तो आंसरवा लावे खातिर काम करना पड़ेगा, एकरा में का करना है। 5 नंबर से ही ले लेगा। अब इतना तुम्हारा इस सवाल बुक का था, अब मैं सवाल पूछ रहा है उसका ना आंसर हमको ढूंढना है। सवाल पूछ रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल काची, लघु वृत्तखंड काची, लघु वृत्तखंड का मतलब कि हेकर मान निकालना, हेकर, हेकर है लघु वृत्तखंड है काची है। बात समझो हम क्या बताना चाह रहे हैं। है जो है ना, है लघु वृत्तखंड है, याद रखो। है लघु वृत्तखंड नीचे वाला है छोटा का काची है, ठीक है। तो यहाँ पर मान ले कि कोई पी है, तो इस तरह से लिखेंगे कि लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड खंड यहाँ पर ही दे दो एन, एन ए पी बी का क्षेत्रफल, एन ए पी बी का क्षेत्रफल। बात समझो किसका निकालना क्षेत्रफल, हाई वाला नीचे वाला के निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। तब क्या होगा बुआ, लघु वृत्तखंड एन ए बी का क्षेत्रफल बराबर, हम यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले हैं ना, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर देख लो, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस, मतलब घटाएंगे काची, त्रिभुज का क्षेत्रफल काची, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाले हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल किस लिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल किस लिए, इसी के लिए ना। अब बताओ कि यहाँ पे हम का निकाल के रखे हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का निकाले हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखो अभी निकाल के रखे हैं 78 कितना 5 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं 50। अब दोनों का घटाओ, बोल 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आया है कि ना है? नहीं है, तब इतने तक का काम था बनाया। अब बताना एगो ये को हुआ, ये पहला सवाल हुआ है ना, देखो ये पहला सवाल, एकरा में 2 गो सवाल है, कची है एकरा में कई गो सवाल है। जब मास्टर बना देगा वो समझो कि ठीक ठाक रहेगा, बुद्धि ना तो हाफे लगी के बनावे वाला जाए, कोई बतावे वाला नहीं, पूछ ली है। हाँ। देख लो अब इसी में दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, समझो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले के देखो बुआ 3 गो तरीका है। दीर्घ त्रिज्या खंड निकाले के 3 गो तरीका से निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, यानी सीख लेगा तो कौनों से निकाल सकते हो। दूसरा तुमको निकाल देना है कि यहाँ से यहाँ तक तुमको एक तरह से त्रिज्या खंड था ना छोटा, तो त्रिज्या खंड घटा दो बड़का त्रिज्या खंड, पूरा वृत्त खंड निकाल के, पूरा मतलब वृत्त के निकाल के क्षेत्रफल, इस छोटका त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकल जाएगा। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे क्या करेंगे कि ये डायरेक्ट दीर्घ त्रिज्या खंड बना के निकाल देंगे। 90 डिग्री है ना, तो बताओ कि कितना कोण बना देगा। अब मान लें कि यहाँ से यहाँ तक कितना कोण बनेगा, कुछ बोल सकता है 270 डिग्री, कितना डिग्री, तो कोण 270 डिग्री पे मान के बना सकते हो। तोड़ मत, दीर्घ त्रिज्या खंड निकाले के सबसे आसान तरीका है कि 270 डिग्री हम मान के बना देंगे कोनवा, घटावे पटावे से बढ़िया है। हाँ तो ना कहीं के सूत्र पे है, सूत्र पे ही सब ना क्वेश्चन आता है, ये सब बेसिक तरीका से बनाने वाला क्वेश्चन आता है कि हम इतना निकाल दिए हैं तो इतना बचल है तो उतना कैसे निकाल सकते हैं, ये सब बनाने वाले सब सवाल। अब दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है काची थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर एन होता है। अब यहाँ पर इसके लिए देखो, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा का मान 270 लेना पड़ेगा, कितना अब बटा में 360, यहाँ पाई के मान 3.14, आर के मान कितना 10 गुना 10। अभी कटा दो, कटा देंगे तो 29 27 9 चौका 36,
आई हटा देंगे तो बट्टा में क्या होगा 100 आ जाएगा। 100 से 100 क्या हो गया कट गया, तो कट जाएगा तो आप इसमें गुना कर देते हैं, 2 से कटा दो, 2 दूनी 4 है, 157 हो गया। अब इसको गुना, इसको गुना कर देते हैं तो 70 का 21 की 1 हासिल 2 करवो पूरा 45 से 21 हाँ 471 आएगा। 45 को 2 को 47 को यहाँ पे दशमलव में बदल देंगे इसको, तो 2 3 दूनी 6 5 दूनी 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं है आंसर? किताब में देख लो ना, आयल है ना। तो कौनो तरीका से बनाएंगे आंसर वही करेगा ना, के सवाल लेने के ना आएगा। हाँ देखो ना चालू है ना किए थे वीडियो और दोबारा मजा आ गया ना, चल के तो समझ आ जाएगा। देखो ना दोबारा सिखाते हैं, देखो ना पूरा दोबारा सीख लो। एक वृत्त बनाएंगे, कुछ बता, एक वृत्त बनाएंगे जिसमें यहाँ से यहाँ तक समझो कि 60 डिग्री कोण बनाया है। देखो ना 60 डिग्री पूरा कोण बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक चाप खींच दिए, चाप कोई भी करेगा। अब यहाँ से यहाँ तक है चाप की लंबाई है, चाप की क्या है, और मान लो कि हाई वाला कोना 60 है तो 30 हो जाएगा, तो हाई 30 तो 60 हो जाएगा, 90 ऑटोमेटिक। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे cos थीटा हमको लगाना है। cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, हाँ cos थीटा बराबर होता है 18 बटा कॉन होता है ना। अब यहाँ पे cos कितना डिग्री 60 डिग्री निकालेंगे, तो cos 60 डिग्री बराबर आधार का मान कितना ना है, नहीं है तो x मान लो, तो x बटा में कितना ना 21। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है सबको याद है, बोल cos 60 डिग्री का मान कितना ना, महा बौरा है चुप, मतलब बिना मतलब का मार लगूं फिर। x बराबर हो जाएगा 21 बटा में 2 सेंटीमीटर, x का मान 21 बटा 2 सेंटीमीटर। जब इतना आ गया तब हमको क्या निकालना है, लंब क्या निकालना हुआ, लंब को मान ले के y है, लंब को क्या मानते हैं, तो कौन बटा में लंब, यहाँ पे कौन सूत्र लगेगा साइन, साइन थीटा बराबर क्या होता है, हाँ लंब बटा में कौन, साइन थीटा, साइन कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा में कौन, लंब का मान कितना है y, और कौन का मान कितना दिया है 21, कितना दिया है 21, इतना दिया है ना, ऊपर से आते हैं। अब यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बटा में 2, और बराबर y बटा में कितना ना 21, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 21 √3 बटा में कितना हो जाएगा 2 बराबर y, ये हो जाएगा तुम्हारा y के मान आ गया। अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है बुआ, क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले हम निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सबको पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1 बटा में 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना होता है। तो यहाँ पर 1 बटा 2 10 के 10 आधार, आधार का मान कितना दिया है ना सीखो। अब यहाँ x के मान हमको निकला है ना सीखो, x के मान 21 बटा 2 निकला है, तो 21 बटा 2 है निकला है, तो यहाँ से यहाँ तक समझो कितना हो जाएगा, यो 21 हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 21 बटा 2, 21 बटा 2 से 2 खत्म, मतलब टोटल यहाँ पे हो जाएगा 21, मतलब हाई हो जाएगा 10.5 का 10.5 ना हो जाएगा 21.। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो 1 बटा में 2 गुना आधार का मान कितना हो जाएगा, आधार का मान यहाँ पर निकाले हैं 21, और ऊंचाई का मान कितना 21 √3 बटा में कितना 2 निकाले है ना। तो यहाँ से देख लो ना कटेगा ना, तो इस तरह से 21 गुना करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा 441 √3 बटा में 2 दूनी 4, 2 दूनी
4 है ना, देखो सेंटीमीटर दशमलव माइल है के आंसर दशमलव में दिया है कैसा ही देख लो। ये दशमलव में ना दिया डायरेक्ट दिया ना, चलो ठीक है दशमलव में एक चेंज कर लेंगे। यहाँ पर देखो निकल गया है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के एक दूसरा तरीका है, कची है ये तो सब खाते लागू होगा, मगर सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री होगा ना, जब 60 डिग्री खाली कोण होगा तो 60 डिग्री के कोण वाला सबसे आसान तरीका है त्रिभुज निकाले के। जब कोण 60 डिग्री है तो त्रिभुज कौन हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज कौन हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो ये दूसरा तरीका से निकाल रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बोल √3/4। अब भुजा स्क्वायर होता है ना, तो √3 अब बटा में 4 10 के 10। अब भुजा का मान देखो ना 21 ना दिया है, 21 गुना 21 तो कितना हो जाएगा 441 √3 बटा में 4 सेंटीमीटर। देखो ये दूसरा तरीका से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले का दूसरा तरीका है। आई पहला तरीका मतलब बेसिक है, ठीक है, सिर्फ 60 डिग्री रहेगा तो इसे निकाल सकते हैं, दिक्कत है का। तो तहार मन हयोला निकाला चाहे हयोला, दोनों के क्षेत्रफल बराबर रहेगा। दोनों के क्षेत्रफल का आएगा, हई सब खाती बा, हई का बा सब खाती, हई बा समबाहु खाती। तब अब यहाँ पे हमको जौन जौन कहेगा जौन जो निकालेंगे। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु, तब बताओ कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। पूरा पूरा इसमें निकालो ना, पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं, त्रिज्या संगत लघु वृत्तखंड। चलो वृत्तखंड निकाल देते हैं। इसमें क्या दिया है, वृत्तखंड कहाँ दिया है, ऊपर वाला पढ़ रहे थे ना। चाप की लंबाई पूछ रहा है तो पहले लिखते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई निकालते हैं पहले का प्रश्न में। तो चाप की लंबाई बराबर होता है कितना, θ/360 और 2πr ये ना होता है। चाप की लंबाई ये ना होता है 2πr होता है। थीटा का मान देखो 60 लिया है, 60/360 गुने 2 गुने कितना 22/7 गुना 21 कितना। तो यहाँ पर काटाओ ना, इसको काट देंगे तो 6 1 36, 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 से 7 कट गया तो आया इसका आंसर कितना आया, यहाँ हट जाएगा। चलो यहाँ पर लिख देते हैं कितना 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ 22 सेंटीमीटर ये आंसर आया है। तो ये तो आसान था तो आ गया, मगर औरों तो भारी है इसमें। चलो आगे हमको क्या निकालना है, आगे में क्या निकालना है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो दूसरा में है हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोलो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 πr²। थीटा का मान कितना है 60, 360 गुना पाई के मान 22 गुना आर के मान कितना 21 गुना 21। अभी जो कट गया, अच्छा 1 36। अब यहाँ 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 से 7 कट गया, 21 गुना 11 करो तो आएगा 1 3 2 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। चलो अब हमको तीसरा निकालना है, क्या निकालना है, तीसरा बोल रहा है ना कि संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल अब सीखो, है ना, है वृत्तखंड है और संगत जीवा द्वारा बनाया है, तब है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल लिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस
माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बताओ कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? देखो है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 441 √3 बटा में इतना ही आंसर है कि दशमलव में दिला। देखो इतना दे दिला ना। हाँ तो ऐसे पूछ रहे थे कि दशमलव में दिया है कि नहीं, तो तुम लोग बोलिए ना रहा। हाँ बोला थोड़े बताना था हमको, हो ना बताना था।